ओके गाइस, अभी देखिए हमने लास्ट लेक्चर में जावा के अंदर कौन से डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज होते हैं वो हमने पढ़ा। उसमें डिसीजन मेकिंग में डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर, ओके, इनको अलग अलग नाम हमने देखे थे, डिसीजन मेकिंग, ओके, या फिर इनको कई बार कहा जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया, जिसके अंदर हमने पढ़ा इफ, इफ एल्स, उसके बाद नेस्टेड इफ एल्स, इसी को हम इफ एल्स लैडर भी कह सकते हैं, इफ एल्स इफ, ये वाला हमने पढ़ा। और उसके बाद हमने वहाँ पे पढ़ा स्विच केस कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये हमने वहाँ पे कवर किया। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर, कि जावा के अंदर कौन से लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज होते हैं और लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर का एक्चुअली यूज क्या है, लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ओके, अब देखिए लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर हम क्यों यूज़ करते हैं, पहले ये देखते हैं। अब जनरली देखो, सपोज जनरली क्या होता है कि सपोज एक स्टेटमेंट मैंने लिखा, और सपोज मैंने यहाँ एक स्टेटमेंट लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ओके, ये स्टेटमेंट मैंने एक बार लिखा, तो इस स्टेटमेंट को कितनी बार एग्जीक्यूट किया जाएगा, कौन बताएगा? हाउ मेनी टाइम दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट? वन टाइम। ओके, वन टाइम हमने उसको लिखा है, तो वन टाइम वो एग्जीक्यूट वहाँ पे होने वाला है। ठीक है, बट कई बार हमें क्या लगता है कि एक स्टेटमेंट या फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, वन स्टेटमेंट या फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, वन स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, मतलब कई सारे स्टेटमेंट हमें रिपीटेडली, मतलब बार बार मुझे एग्जीक्यूट करना है, बार बार लिखे, मैं वहाँ पे उसको एक ही बार लिखूँगा, बट उसको मुझे एग्जीक्यूट नंबर ऑफ टाइम करना है। ओके, एक बार लिखने से मैं उसको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो अगर हमें ये परफॉर्म करना है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो उस लैंग्वेज में हमें लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर मतलब क्या? दिस कंट्रोल स्ट्रक्चर्स allowed us to execute a statement or block of statements again and again, block of statements repeatedly again and again। ओके, और ये कब तक ऐसा करेगा? until the any condition is satisfied, until the condition is satisfied। ओके, एक कंडीशन हम उसको देंगे, तो वो तब तक के एग्जीक्यूट होगा जब तक कि वो कंडीशन वहाँ पर सेटिस्फाई करे, until the condition is satisfied। ओके, तो मतलब क्या है कि अगर आप स्टेटमेंट एक ही बार लिखोगे और उसको बार बार हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये मैंने आपको C++ के अंदर भी वहाँ पे हमने उसको देखा था। ओके, बट स्टिल अभी हम जावा के अंदर जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग थोड़ा सा वहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ताकि जो आप थोड़ा सा भूल गए होंगे तो आपको शायद उसमें याद आ जाएगा। तो लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर हमें अलाउड करते हैं कि हम एक स्टेटमेंट या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट को अगेन एंड अगेन वहाँ पे एग्जीक्यूट करें, जब तक कि कोई कंडीशन वहाँ पे हम वहाँ पे सेटिस्फाई करें। तो अभी C++ के अंदर जो लूप यूज़ करते थे, वही लूप हम जावा में भी यूज़ करेंगे। तो C++ के अंदर पहला लूप था फॉर लूप, उसके बाद हमने वहाँ पे पढ़ा व्हाइल लूप, तीसरा लूप था वहाँ पे डू व्हाइल लूप, और फोर्थ वाला एक लूप था वहाँ पे नेस्टेड लूप। ओके, अब जावा के अंदर यहाँ पे मैं आपको ये चार लूप तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक और लूप वहाँ पे दिया गया, फॉर ईच लूप। तो ये फॉर ईच लूप किस तरीके से वहाँ पे यूज़ होगा? बेसिकली ये जो लूप है ना, ये लूप एरे के लिए हम यूज़ करते हैं। दिस लूप विल बी वर्क ऑन एरे ओनली, एरे के ऊपर ये काम करता है। ओके, मतलब अगर आपको एरे के हर एक एलिमेंट के लिए कुछ कंडीशन रिपीट करना है, तो उसके लिए एक सेपरेट लूप जावा ने हमें प्रोवाइड किया, फॉर ईच लूप। अब ये जो लूप है ना, अगर आप जावा का कोई पुराना वर्जन वहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो उसमें नहीं होगा, बट लेटेस्ट वर्जन के अंदर आपको ये जावा का ये जो नया लूप है वो मिलेगा। तो फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करते ये चार लूप के अंदर, इनको वन बाय वन देखते हैं, और फिर हम फॉर ईच लूप बाद में देखेंगे। तो ये जो लूप होते हैं
इनका सिंटैक्स, इनको कैसे यूज़ करना है वन बाय वन वहाँ पे हम देख लेते हैं आज। अब पहले पढ़ते फॉर लूप। अब देखिए फॉर लूप आप लोगों को पता है कि हम उसको क्यों यूज़ करेंगे। तो लेट अस सी द कंसेप्ट ऑफ फॉर लूप। सी दिस फॉर लूप। तो ये जो फॉर लूप होता है ना, हम वहाँ पे कब यूज़ करते हैं, जब आपको पता हो कि ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाला है। मतलब लूप के पहले ही आपको पता होना चाहिए कि दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट द नंबर ऑफ टाइम्स, फिर 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स। बट आपको लूप लिखने के पहले ये चीज़ पता होती है। इन दैट केस यू कैन यूज फॉर लूप। ओके, समझ में आ रहा है कंसेप्ट कि अगर हमें पहले से पता हो कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, तो उस केस में आपको फॉर लूप का रिकमेंडेशन होता है कि आप फॉर लूप वहाँ पे यूज़ करो। समझ में आ रहा है कंसेप्ट सबको? यस सर। ओके, उसके बाद हम फॉर लूप का सिंटैक्स कि हमें फॉर लूप कैसे लिखना है। तो जनरली जावा के अंदर पहले जैसे C++ का सिंटैक्स है, वही सिंटैक्स हम जावा में फॉलो करने वाले हैं। इसीलिए जावा का पहला फीचर हमेशा याद में रखना, सिंपल एंड फैमिलियर। सो फॉर हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन देते हैं, मतलब यहाँ पे काउंटर सेट करेंगे कि लूप कहाँ से शुरू होगा। फिर यहाँ पे एक कंडीशन देंगे। कंडीशन देने के बाद यहाँ से कंपाइलर ये कंडीशन पे आता है, ये कंडीशन को चेक किया जाता है। दिस कंडीशन इज आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है। बट जब जब यह कंडीशन ट्रू होगा, कंपाइलर इस ब्लॉक में आएगा, ये कोडिंग जो आपको दिख रहा है इसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद वो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट सेक्शन में जाएगा, जो कि फॉर लूप का तीसरा पार्ट है। यहाँ पे काउंटर को या तो फिर आप बढ़ाएंगे या फिर कम करेंगे। एक बार काउंटर को बढ़ाने या फिर कम करने के बाद वापस आपको कंडीशन पे जाना है, मतलब लूप वहाँ पे जाएगा। फिर सेकंड टाइम वापस कंडीशन चेक होगी। अगर सेकंड टाइम वापस यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो अगेन ये कोड वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। अगेन ये कोड एग्जीक्यूट करने के बाद वापस इंक्रीमेंटेशन एंड डिक्रीमेंटेशन वहाँ पे होगा। अगेन वहाँ पे कंडीशन चेक होगी। अगेन इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द कोड विल बी एग्जीक्यूट। ये चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक कि ये कंडीशन जो है ना ये फॉल्स नहीं हो जाती। और जिस टाइम ये कंडीशन वहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, आपका जो कंपाइलर है ये कोड को एग्जीक्यूट करना बंद करेगा और आपके फॉर लूप के बाहर चला जाएगा। तो ये जनरल सिंटैक्स वहाँ पे हमने पढ़ा हुआ था। ओके, नाउ लेट अस टेक द सिंपल एग्जांपल ऑफ फॉर लूप कि किस तरीके से हम वहाँ पे फॉर लूप यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। इसको सेव कर लेते हैं। अभी सेव करने के लिए पहले हम सेव एज पे जाते हैं, और कहाँ पे सेव करना है तो फिलहाल अगर आपने पाथ सेट किया हुआ है तो यू कैन सेव एनीवेयर। ओके, सो ई ड्राइव के अंदर जनरली हमने जावा प्रोग्राम नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है, यहाँ पे उसको सेव कर देते हैं। फॉर लूप, इसको नाम देते हैं फॉर लूप। ठीक है, अब हम इसको सेव करने के बाद कोडिंग लिखते हैं। सो हम यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम लिखने वाले हैं, तो मैं कोई हेडर फाइल नहीं लेता हूँ। क्लास फॉर लूप। ओके, एक्चुअली ये प्रोग्राम मैंने .txt सेव कर दिया, इसको मुझे सर जावा नहीं डॉट है। जावा करना था, डॉट जावा करना था। यस, फॉर लूप डॉट जावा। नाउ ये आ गया। सो अभी जो नाम हमने हमारे फाइल को दिए उसी नाम का क्लास बनेगा। सो क्लास फॉर लूप, उसके अंदर फिर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। ये ओपन किया, थोड़ा सा फॉन्ट इसका बढ़ा देता हूँ मैं। ओके, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में जाके ये फॉन्ट, ठीक है। नाउ यहाँ पे मुझे कोई स्टेटमेंट लिखना है तो पहले सबसे पहले फॉर लूप लेते हैं। फॉर लूप इंटीजर i = 1। आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट 5 टाइम्स। सो मैंने i की वैल्यू 1 सेट की, देन i <= 5 एंड देन i++। ठीक है, नाउ आई वांट टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पर मैं लिखूँगा हेलो वर्ल्ड, जो भी स्टेटमेंट मुझे प्रिंट करना। ओके, दैट्स इट। तो सेमीकोलन देंगे, फॉर लूप कंप्लीट करेंगे, मेन कंप्लीट करेंगे, क्लास कंप्लीट। जो हो गया हमारा सिंपल डेमोस्ट्रेशन ऑफ फॉर लूप कि ये किस तरीके से वहाँ पे काम कर रहा है। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद Ctrl+1 दबा के इसको एग्जीक्यूट कंपाइल करते हैं पहले।
ओके, टूल कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इसको वापस कंट्रोल 2 करके इसको रन करते हैं। सी दिस 1 2 3 4 एंड 5, सो नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया गाइस फॉर लूप का डेमोस्ट्रेशन। अब ये आपको पता है कि 5 टाइम्स आपको लूप एग्जीक्यूट करना है। अब अगर आप चाहते हो कि सर यूज़र की वैल्यू लेना है मुझे और उसके हिसाब से मुझे स्टेटमेंट प्रिंट करना है, अगर उसने 5 दिया तो 5 टाइम्स, उसने 10 दिया तो 10 टाइम्स। अब आती है हमें इनपुट लेने की बारी। तो इनपुट लेने के लिए सबसे पहले पहला स्टेप, यू हैव टू इंक्लूड वन पैकेज। विच पैकेज? इंपोर्ट जावा यूटिल। java.util.star। यस, ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप यू हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। सो स्कैनर आई इक्वल टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट में system.in। यस, ये हो गया दूसरा स्टेप। अब दूसरा स्टेप होने के बाद यूज़र को मैसेज देंगे कि भाई आपको एक वैल्यू वहाँ पे एंटर करना है। इसको system.println हाउ मेनी टाइम्स you want to print the message, so how many times only I just print how many times। फिर यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे इंटीजर n इक्वल टू i डॉट नेक्स्ट int लाइक दिस। सो जो भी वैल्यू हम वहाँ पे देंगे वो वैल्यू हमने n में कलेक्ट किया। नाउ इंस्टेड ऑफ 5 आई जस्ट पुट n हियर, उसकी जगह में n वहाँ पे मैं दे दूँगा। नाउ ये प्रोग्राम हो गया, इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद कंट्रोल 1 से उसको कंपाइल करता हूँ। ओके, हाँ, यहाँ पे 2 बार आई डिक्लेयर हो गया। हमने स्कैनर में भी आई डिक्लेयर किया और इंटीजर में भी आई, ऐसा नहीं चलेगा। तो आई हैव टू चेंज द नेम ऑफ दिस। सो इनपुट, इसको इनपुट लिख देता हूँ पूरा मैं, इनपुट, यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट। ओके, वापस उसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद वापस उसको कंपाइल करता हूँ। Now tool completed successfully. Now I am going to run it. How many times? I just want to print 10 times, so I have entered 10, and now you can see the message 10 times 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से जनरली हम फॉर लूप वहाँ पे मेंशन करते हैं। तो गाइस जावा के अंदर फॉर लूप इसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से C++ में काम कर रहा था। एनी कन्फ्यूजन इन फॉर लूप? ओके, नाउ सेकंड लूप के ऊपर चलते हैं। सेकंड लूप है हमारा वाइल लूप। ये वाइल लूप अभी कब यूज़ करना है हमें? तो वाइल लूप के लिए सेम लूप है। लूप का काम एक ही काम होता है दोनों लूप का, कि जो स्टेटमेंट है उसको सेवरल टाइम, नंबर ऑफ टाइम प्रिंट करना। बट वाइल लूप हम कब यूज़ करते हैं? जब आपको लगता है कि एग्जीक्यूशन फिक्स नहीं है, मतलब हो सकता है कि पहली बार आपका लूप फॉल्स हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 5 टाइम्स स्टेटमेंट प्रिंट किया और उसके बाद आपका लूप फॉल्स हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि 10 टाइम्स के बाद हो, मतलब यू डोंट नो द टाइम्स ऑफ एग्जीक्यूशन। आपको पता नहीं है कि कितनी बार वहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा। द एग्जीक्यूशन इज डिपेंड ऑन इनपुट ऑफ द यूज़र। ओके, यूज़र के इनपुट के हिसाब से वो एग्जीक्यूशन वहाँ पे चलता रहेगा। ओके, तो इस तरीके से ऐसे जो प्रोग्राम्स आते हैं उस प्रोग्राम में ये वाइल लूप हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो वाइल लूप का सिंटैक्स कैसा है? थोड़ा फॉर लूप से अलग है। वाइल लूप में सब पहले ब्रैकेट में सीधा सीधा कंडीशन आता है। यहाँ पे ना कोई इनिशियलाइजेशन होता है और ना कोई इंक्रीमेंटेशन होता है। अगर आप करना चाहो तो आपको इनिशियलाइजेशन लूप के पहले करना पड़ेगा और इंक्रीमेंटेशन लूप के अंदर करना पड़ेगा। तो दिस इज वाइल लूप। तो वाइल, और उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन देंगे। कंडीशन के बाद ओपन ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, और यहाँ पे आपका कोडिंग रहेगा। नाउ लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ वाइल लूप अगेन। ये हो गया हमारा फॉर लूप का एग्जांपल। नाउ आई एम गोइंग टू सेव इट, या फिर आई एम जस्ट न्यू फाइल, और इसको हम फाइल को सेव कर देते हैं। फाइल सेव एज वाइल लूप। सो वाइल लूप डॉट जावा, वाइल लूप डॉट, सो क्लास वाइल लूप। ओके, फॉन्ट बढ़ा देता हूँ इसका अगेन। ओके, नाउ आई एम जस्ट क्रिएटिंग हियर पब्लिक स्टैटिक void name string args ब्रैकेट्स कंप्लीट ओपन ब्रैकेट। नाउ मैं क्या करना चाहता हूँ ये प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बताऊँ।
मुझे क्या करना है कि यूज़र से नंबर रीड करने 1 बाय 1 जब तक यूज़र कोई निगेटिव वैल्यू नहीं देता। वो जब अगर पॉजिटिव एंटर करता जाएगा तो उसको वापस हम नंबर पूछते जाएंगे, और जब वो निगेटिव नंबर देगा तो जितने पॉजिटिव नंबर उसने एंटर किए होंगे वो सबका एडिशन हम वहाँ पे प्रिंट करेंगे। सिंपल लॉजिक है। अगर उसने पहले 4 नंबर ऐसे दिए जो पॉजिटिव नंबर है और 5th टाइम उसने निगेटिव नंबर दिया, तो जो पहले 4 नंबर उसने दिए हैं वो नंबर का एडिशन प्रिंट करके आपका लूप बाहर जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट लेना है। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए फर्स्ट स्टेप यू हैव टू इनपुट वन पैकेज। सो इनपुट java.util.start। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको सेकंड स्टेप यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर। तो स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in। ये आपको दूसरा स्टेप करना है। अब उसके बाद मैं सीधा सीधा यूज़र को मैसेज देता हूँ। तो मैसेज क्या देना है मुझे उसको, एंटर एनी नंबर system.out.println। ओके, यहाँ पे लेता हूँ यूज़र को मैसेज देता हूँ एंटर एनी नंबर। ठीक है, तो यूज़र यहाँ पे नंबर एंटर करेगा। नंबर एंटर करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर 1 और 2 input.next input.next। अभी ये तो हमने नंबर तो रीड कर लिया। अब हमारा लूप कब तक चलेगा, जब तक n के अंदर पॉजिटिव नंबर है। तो हमारा कंडीशन क्या बनेगा, while n इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, या तो 0 या 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तब तक आपका लूप वहाँ पे कंटिन्यू चलेगा। ओके, और अब मुझे एडिशन भी प्रिंट करना है। तो आई जस्ट क्रिएट वन वेरिएबल इंटीजर सम इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम इज इक्वल टू सम प्लस n, क्योंकि मुझे क्या करना है, जब तक पॉजिटिव नंबर आते रहेंगे तब तक उसको समेशन में ऐड करते चलना। और फिर अगेन यहाँ पे उसको मैसेज देना है system.out.println का एंटर अनदर नंबर, एंटर अनदर नंबर। ओके, अब यहाँ पे मैं सिर्फ n लिखूँगा क्योंकि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। ओके, और फिर ये लूप यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे लाइक दिस। तो लूप में हमने क्या किया, लूप कब तक चलने वाला है पहले ये देखो कि जब तक आपका पॉजिटिव नंबर आता रहेगा, यूज़र एंटर करता रहेगा, तब तक लूप चलेगा। और अगर उसने निगेटिव नंबर एंटर किया तो आपका लूप फॉल्स होगा, और उसके बाद जो भी एडिशन किया है सम इज इक्वल टू सम प्लस n, वो हमें यहाँ पे लूप के बाहर प्रिंट करना है। सो system.out.println एडिशन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स इज इक्वल टू, हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे सम की वैल्यू। दैट्स इट, ये आपका मेन कंप्लीट, ये आपका क्लास कंप्लीट। इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद Ctrl+1 का यूज़ करके इसको रन कंपाइल करते हैं पहले। और टूल्स कंप्लीट सक्सेसफुली, रन गोइंग टू रन इट। अब पहली बार वो मैसेज पूछ रहा है। अब मान लो अगर मैंने फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पे निगेटिव वैल्यू दी थी पहले ही टाइम, देखो -5, डायरेक्ट उसने क्या किया, एडिशन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर 0, क्योंकि हमने कोई पॉजिटिव नंबर दिया ही नहीं, इसलिए उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में लूप को फॉल्स कर दिया। नाउ मैं इस प्रोग्राम को वापस एग्जीक्यूट करता हूँ, एंड नाउ आई एम एंटरिंग 5 पॉजिटिव नंबर मैंने दिया, फिर वो आपको पूछ रहा है एंटर अनदर नंबर। फिर मैंने 6 दिया, अगेन वो पूछेगा एंटर अनदर नंबर। फिर मैंने 3 दिया, अगेन वो पूछेगा एंटर अनदर नंबर। अब मैं माइनस नंबर देता हूँ। अब उसने जो पहले 3 नंबर एंटर किए ना 5, 6, 3, उसका एडिशन प्रिंट होगा 14, एडिशन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर 14। तो अभी लूप चौथे टाइम पे फॉल्स है। तो यहाँ पे डिपेंड है कि यूज़र की वैल्यू क्या आ रही है, उसके हिसाब से आपके लूप का काम डिपेंडिंग है। अगर यहाँ पे आपने पहले ही टाइम निगेटिव वैल्यू दिया तो आपका लूप टर्मिनेट होगा, और अगर आपने कुछ देर के बाद दिया तो फिर तब तक आपका लूप चलता रहेगा। सो इस तरह की जब कंडीशन आपके सामने आएगी तो यू कैन यूज वाइल लूप। सो दिस इज सेकेंड लूप, दैट इज वाइल लूप। एनी कंफ्यूजन?